नमस्कार दोस्तों मैं अरुण अग्रवाल। आज हम चर्चा करेंगे ज्योतिष शास्त्र के अंदर सरल उपाय के ऊपर। सरल उपाय अभी तक जो हम पढ़ रहे थे उसके अंदर था मंत्र, यंत्र और तंत्र, जो ज्योतिष शास्त्र के अंदर सर्वाधिक प्रचलित है। उसके बाद जो आता है वो आता है मणि मतलब रत्न, स्टोन, उसका प्रयोग। जब हम ये तीनों ही चीजें ना कर पाए तब हम मणि को धारण करने के लिए अपने ज्योतिष शास्त्र के हिसाब से बताते हैं। किसी भी ज्योतिषी के पास जाओगे तो वो यही बताएगा कि आप ये नहीं कर सकते तो आप इसका रत्न पहन लीजिए। अब उसका चुनाव हम खुद कैसे करें, इसको हम अपनी जन्म पत्री पे लगाकर देखेंगे कि हमें अपना जो भाग्य रत्न चुनना है, जो मूल रत्न चुनना है, जिससे हमें सहयोग लेना है, जिससे हमें शुभ फल प्राप्त करने हैं, वो हमें इसके अंदर से हमें कैसे चुनाव करना है। तो उसके लिए हमारे को चाहिए सबसे पहले अपनी जन्म की तारीख, जन्म का समय और जन्म स्थान। अब ये तीनों चीजें हो तो हमारे पास एक हमारा लगन आ जाता है, जो किसी भी नंबर से शुरू हो सकता है, किसी भी राशि से शुरू हो सकता है। और उसके जो कारक ग्रह होते हैं, जो लग्नेश, पंचमेश और नवमेश के होते हैं, वो हमारे एक मूल रत्न बन जाते हैं। अब मान लो हमारे पास समय नहीं है, तारीख नहीं है, तब हम कैसे उसका चुनाव करें। अगर तारीख है तो उसका एक चंद्रमा होता है जो पूरे दिन वहीं पर ही रहता है। तो हमारे पास एक चंद्र राशि आ जाती है। थोड़ा बहुत अगर समय ऊपर नीचे हो तो हम एक चंद्र राशि का प्रयोग इसमें कर सकते हैं। अब मान लो हमारे पास समय भी नहीं है और तारीख भी नहीं है, दोनों ही चीजें नहीं है, तो तब हम इस्तेमाल करेंगे अपने बोलते हुए नाम का। बोलता नाम जो मेरा सबसे ज्यादा प्रचलित नाम होता है, जिसका मैं सबसे ज्यादा प्रयोग करता हूं, जैसे मैं अपना नाम करता हूं अरुण अग्रवाल। ठीक है सर। अब हम चुनाव करते हैं अपना। तो सबसे पहले हम देखेंगे अपना लग्नेश का, पंचमेश का और नवमेश का, जिसमें लग्नेश जो है हमारा मूल रत्न बनेगा। मूल मतलब लग्नेश का मतलब हो गया सेल्फ, जो आपको सब कुछ देता है आपकी नेचर के हिसाब से। तो इसका रत्न तो हमारे को पहनना ही पहनना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे लगन। लगन के बाद जो हमारा मेन पिलर जो जन्मपत्री के दो होते हैं, ये होते हैं पंचमेश और नवमेश। तो ये 5th और 9th। इसके साथ जो हमारा कारक ग्रह बनता है वो दशम भाव, जो सबसे ज्यादा हमारे को यश, मान, प्रसिद्धि और हमारा कर्म क्षेत्र होता है, और जिसके लिए हमारे को सबसे ज्यादा परेशानियां भी होती है कि हमारा काम नहीं चल रहा, कुछ नहीं हो रहा, नौकरी की कोई परेशानी है, तो वो सारी चीजें हम यहां से देखते हैं। तो हमारे को 10th हाउस जो हमारा कारक ग्रह बनता है। इसके बाद आता है हमारा एक इनकम का, कि भाई मेरी इनकम कम हो रही है, तो हमारे को लेना है 11वां भाव। शादी की कोई प्रॉब्लम आ रही है, शादी नहीं हो पा रही, तो हमें 7वां भाव। कंपटीशन आपको करना है, किसी एग्जाम की तैयारी करनी है, तो आपका 6ठा भाव। मेहनत नहीं कर पा रहे हैं, कोई भी बार बार आपको दिक्कत आ रही है, तो आपका 3रा भाव। 3, 6, 11 के स्टोन जो हम पहनेंगे बड़ा सोच समझ कर पहनेंगे। 1, 5, 9 और 10, इनको हम जनरली आराम से पहन सकते हैं, मगर दशम का रत्न भी आप अकेला नहीं पहनेंगे। इसके साथ नवमेश का और लग्नेश का रत्न आपको पहनना ही पड़ेगा। इसी तरह से जब भी आप 11वें का स्टोन पहन रहे हैं तो आपको 10वें का और 9वें का और लग्नेश का एक आपको चॉइस करनी पड़ेगी इसके अंदर से, और आपको मूल रत्न इसके साथ पहनना ही पड़ेगा। अब जैसे ये मेष लगन है तो आपका दशम का आप स्टोन पहनोगे तो आपको सोच समझ के पहनने करेगा कि मंगल और शनि का आपको क्या प्रभाव मिल रहा है। तो हम एक लगन वाइज देखेंगे, हर लगन के ऊपर अप्लाई करके देखेंगे कि हमारे को कब किसका कौन सा स्टोन पहनना। पंचमेश का स्टोन
काम में अगर आपको परेशानी आ रही है तो आप पंचमेश का स्टोन भूल के नहीं पहनेंगे। इस चीज के अंदर भी आपको सावधानी रखनी है, क्योंकि पंचमेश जो है आपका दशमेश से अष्टम बन जाता है, दशम भाव से अष्टमेश बनता है। तो भूल के भी आपको पंचमेश का स्टोन नहीं पहनना उस समय में। मैरिज के लिए आप सप्तम का पहनने जा रहे हो तो भाव भावेश कारक तीनों चीजें जैसे हमारे को हर लगन के लिए देखनी है। सप्तमेश का अगर आप पहनने जा रहे हो तो आपको देखना है भाव भावेश और कारक। जैसे इसके अंदर भाव हो गया सप्तम, इसकी स्थिति सप्तमेश की स्थिति, शुक्र की स्थिति, और कारक हो गया इसका बृहस्पति। इन तीनों की स्थिति आपको चेक करनी पड़ेगी कि गुरु की पोजीशन कहां पे है। गुरु इस पत्री के लिए क्या दे रहा है। अगर शादी के लिए देख रहे हैं लड़की के लिए, और लड़के के लिए अगर आप देख रहे हो तो आपको शुक्र भी चेक करना है किस भाव में बैठ के आपको क्या दे रहा है, और इसका स्टोन पहनने से हमारे को क्या चीज मिलेगी। नहीं तो हम सिर्फ मूल रतन पहनेंगे इसके साथ और 9th का स्टोन पहनेंगे। भाव भावेश कारक का बहुत बड़ा रोल होता है इसके अंदर। किसी भी रत्न का चुनाव करने में कोई जल्दी नहीं करनी है आपको, क्योंकि रत्नों के प्रभाव बहुत जल्दी मिलते हैं। मंत्रों के भी देर से मिलेंगे, यंत्रों के भी, तंत्र के भी। ये आपके प्रारब्ध के हिसाब से मिल रहे हैं, मगर ग्रहों के हाथों हाथ आपको मिल रहे हैं। खाली ये मत समझ लीजिए शनि का रत्न नीलम जो है खतरनाक होता है। एक मोती भी जो चंद्रमा का आप पहनते हैं वो भी आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। इसके अंदर आपको पक्ष बल देखना है चंद्रमा का, शुक्ल पक्ष, पक्ष, और कहां पे क्या आपको दे रहा है, किस भाव में बैठ के चंद्रमा आपको क्या दे रहा है। तो मोती भी आपको जनरली आराम से नहीं पहनना है। ज्यादातर लोगों को मैंने देखा मोती तो आराम से पहन लेते हैं कि मन में मन मुटाव आ रहा है, परेशानियां आ रही है तो चंद्रमा पहन लो। नहीं, सबसे ज्यादा मन जो है प्रभावित करता है, और उसी का स्टोन जब हम पहन लेते हैं तो और हमारे को परेशानियां मिलती हैं, मन में विचार और जो हमारे खराब होते हैं। तो चंद्रमा का मोती का स्टोन भी हमारे को बहुत सोच समझ के पहनना। तो उससे पहले हम अब पर रत्नों का हम विश्लेषण कर लेते हैं कि कौन से ग्रह का कौन सा रत्न हमारे को पहनना है और कैसे कैसे उसको पहनना। अब हम बात करेंगे कि किस ग्रह का कौन सा रत्न होता है। तो जैसे सूर्य का मानिक, चंद्रमा का मोती, मंगल का मूंगा, बुध का पन्ना, बृहस्पति का पुखराज, शुक्र का हीरा, शनि का नीलम, राहु का गोमेद और केतु का लहसुनिया। इसके अंदर यह भी बात सोचने की है कि ये महंगे होते हैं। अगर किसी की जेब अलाउ ना करे तो क्या करे, आप इसका सब्स्टिट्यूट भी पहन सकते हैं जो बहुत ही सस्ती रेंज में होते हैं, 200-300 रुपए की रेंज में आ जाते हैं, कोई महंगे नहीं होते हैं, और काम वो भी उतना ही करेंगे। देखो इनों के अंदर तो एक दिव्य शक्ति छुपी हुई है, मगर काम तो रंगों ने करना है। जैसे मानिक लाल होता है तो लाल रंग के आप वस्त्र भी पहन सकते हो, और लाल रंग का एक स्टोन भी ले सकते हो, जैसे जरकन के अंदर आ जाता है और बहुत सस्ती रेंज में आता है। ऐसे मोती तो खैर सस्ता ही है, महंगा नहीं है, मोती आप ओरिजिनली पहन लो। इसके अलावा एक साउथ सी का मोती आता है, वो थोड़ा सा महंगा होता है। मूंगे के अंदर भी यही है। पन्ने का आप ओनेक्स पहन सकते हो, सस्ती रेंज के अंदर मिल जाता है। पोखराज का आप पीला मार्का, टोपाज, जैसे आपका मन करे। हीरा की जगह आप जरकन पहन सकते हैं, मगर ओपल पहनने से पहले सोचिए, क्योंकि ओपल ज्यादा लोग पहनते हैं तो ये 7th में जो है ना मिस्टेक दे देता है। ओपल की जगह मैं कहूंगा आप सिर्फ जरकन ही पहने, सस्ता भी है और बढ़िया भी है। नीलम की जगह आप नीली पहन सकते हैं, वो भी कम रेंज में आता है। गोमेद और लहसुनिया सस्ते ही होते हैं। गोमेद में सिर्फ एक सलोनी गोमेद होता है, थोड़ा महंगा होता है। आप गोमेद नेचुरल पहन लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है उसके अंदर। अब मेष का हम चुनाव कर रहे हैं कि मेष में हमारे कारक ग्रह कौन कौन से होते हैं। तो मेष में हमारा सबसे पहले हुआ मंगल, जो जन्म लगन का हमारा स्वामी होता है, तो मंगल की हम पहनेंगे मूंगा। दूसरे नंबर पे हमारा पंचमेश आता है, जिसका होता है सूर्य, सूर्य का पहनेंगे हम मानिक। तीसरे नंबर पे हम नवमेश, बृहस्पति इसका स्वामी होता है, तो बृहस्पति के लिए पुखराज।
इसके साथ हम पहनेंगे फोर्थ का। अगर मन में कहीं पे अशांति रहती है, प्रॉपर्टी लेने में अगर कहीं दिक्कत आ रही है, तो आपको मोती का भी आप पहन सकते हो। दूसरे का, 12वें का, 8वें का स्टोन हम नहीं पहनेंगे, किसी भी लगन के अंदर नहीं पहनेंगे। तीसरे का, छठे का, 7वें का, 10वें का और 11वें का जहां पे हमने गोले लगाए हैं, इसका मतलब है कि ये आपको सोच समझ कर पहनने हैं, जल्दबाजी में नहीं पहनने। अब हम देखेंगे वृषभ राशि, 2 नंबर राशि, और चंद्र राशि भी जिनकी वृषभ हो। तो इसके अंदर पहली नजर के अंदर ही हमारे को पता चल रहा है 2 नंबर शुक्र का, 5वें भाव का स्वामी बुध, 9वें भाव का स्वामी शनि, मतलब नीलम। नीलम और पन्ना, इसका हम आराम से पहन सकते हैं। साथ में हम मानिक भी इसके अंदर ले सकते हैं किसी कंडीशन के अंदर। ठीक है दोस्तों, कौन सा ग्रह कहां पे क्या देगा, इसके लिए हम अगली वीडियो में चर्चा करते रहेंगे, क्योंकि बहुत लंबा विषय है ये भी। मोटे तौर पे आप इनके जो है स्टोन आप पहन सकते हैं। इसी तरह से आप बुध का देखेंगे, मिथुन राशि, मिथुन लगन, इसमें थोड़ा सा बदलाव होगा। मैंने आपको पहले भी बताया है कि हमारे को अष्टमेश का रत्न पहनने में एक बार हमारे को सोचना है। जब हम मिथुन लगन की बात करते हैं, तो शनि यहां पे अष्टमेश बन रहा है, और कई बार मैंने देखा है कि मिथुन लगन होता है और शनि का स्टोन पहनते हैं और वो परेशानियों में घिरते। जनरली हमारे को पहनने में सब जगह बताया गया है कि लग्नेश का, पंचमेश का और नवमेश का रत्न आप पहन सकते हो, मगर यहां पे शनि एक अष्टमेश है, मैं इसको अवॉइड करता हूं। जहां तक मैंने अनुभव किया है तो थोड़ा अच्छा रिजल्ट नहीं मिला, इसकी जगह मैं दशमेश ले लेता हूं। बृहस्पति का स्टोन यहाँ पे थोड़ा सा अच्छा रिजल्ट दे जाता है, इसको मैंने खुद चेक करा, आप भी चेक कर सकते हैं। पहनना चाहो आप शनि का पहन लीजिए, क्योंकि मूल त्रिकोण राशि इसकी नवम में आती है, मगर मैं फिर भी कहूंगा कि शनि का स्टोन ना पहने। आप पन्ना पहन सकते हैं, हीरा पहन सकते हैं, डायमंड पहन सकते हैं, पुखराज आप पहन सकते हैं इस लगन के लिए। बात करेंगे कर्क राशि, कर्क राशि और कर्क लगन। इसके अंदर भी आप मोती पहन सकते हैं, मूंगा पहन सकते हैं, लग्नेश मूल रत्न आपका, और नवमेश, नव मतलब बृहस्पति, पुखराज। लग्नेश का आपका मोती, पंचमेश का मूंगा और नवमेश का पुखराज। ये कर्क लगन के लिए तीनों रत्न पहने जा सकते हैं। हम बात करेंगे सिंह लगन। पांच नंबर राशि, फार्मूला वही रहेगा इसके अंदर भी। मानिक आप पहन सकते हैं, बृहस्पति का स्टोन भी आप इसके अंदर पहन सकते हैं। बेशक आप स्टोन ये मत समझना कि अष्टमेश है, मूल त्रिकोण राशि इसकी पंचम में आ रही है, इसलिए इसको पहन सकते हैं। नवमेश का मूंगा ये भी आप धारण कर सकते हैं, और साथ में आप तृतीयेश और दशमेश जो यहां पे शुक्र बनता है, डायमंड हीरा आप ये भी पहन सकते हैं।
बृहस्पति का चुनाव करने में हमारे को हल्का सा सोचना है। मूल त्रिकोण राशि होने की वजह से हम इसका पंचमेश का स्टोन भी ले रहे हैं। तो सिंह राशि के ये हमारे पास स्टोन हो जाते हैं, रत्न हो जाते हैं, मनी हो जाती है। अब हम बात करेंगे कन्या राशि, कन्या लगन कन्या राशि, बुध की राशि। सबसे पहले हमारा मूल रत्न बनेगा इसमें पन्ना, इसके बाद हमारा बनता है पंचमेश शनि, नीलम, नवमेश शुक्र, हीरा, और साथ में चतुर्थेश इसका बृहस्पति, जिसका बनता है पुखराज। दोनों केंद्रों का स्वामी है और मूल त्रिकोण राशि चौथे भाव के अंदर है। सप्तमेश के लिए हमें सोचना होता है, षष्ठेश के लिए, अष्टमेश के लिए, बाकियों के लिए सोचना होता है। 4th और 10th का हम अगर कोई अच्छी राशि हो तो उसको पहन सकते हैं। अब हम देखते हैं तुला लग्न और तुला राशि। फार्मूला वही, लग्नेश का शुक्र, डायमंड, पंचमेश शनि, नीलम, नवमेश बुध, पन्ना। अब तक काफी आप लोग जान चुके हो और मोटा मोटा आप देख रहे हो कि यहां तक लग्नेश की, पंचमेश की और नवमेश के रत्न हम आराम से धारण कर सकते हैं। कुछ लगन होते हैं, अब जैसे अब अगला रत्न हम देखेंगे वृश्चिक राशि का, उसके अंदर हमारे को देखो अब देखना पड़ेगा। वृश्चिक राशि हो जाएगी आपकी मंगल की राशि। वृश्चिक लगन, और इसके लिए अब हम स्टोन देखेंगे। सबसे पहले तो हमारा बनता है मूंगा लग्नेश का, दूसरे नंबर पे बनेगा हमारा पंचमेश का पुखराज, तीसरे नंबर पे हमारा मोती। इसके साथ हम मानिक भी पहन सकते हैं, 10वें भाव का स्वामी, क्योंकि हमारा यहाँ पे सूर्य बन रहा है। यश मान प्रसिद्धि कर्म क्षेत्र का जो स्वामी हमारा सूर्य, अगर सूर्य यहाँ पे पुष्टि हुआ तो और भी बढ़िया रहता है। अब हम देखते हैं धनु राशि के लिए। धनु राशि देवगुरु बृहस्पति की राशि होती है। ब्रह्मांड के सबसे बड़े देवता, सबसे बड़े ग्रह, देवताओं के सबसे बड़ी जो राशि है हमारे नक्षत्र मंडल में, तो वो धनु राशि। चंद्र लगन और लगन धनु। सबसे पहला लगन तो हमारा ये योग रत्न हमारा बृहस्पति का हो गया, पंचमेश मंगल का हो गया हमारा, नवमेश सूर्य ये भी हो गया। इसके साथ में हम देखेंगे बुध की मूल त्रिकोण राशि पन्ना, जो दशम भाव में हमारा बुध स्वामी बन रहा है, दशम भाव का, इसका पन्ना भी हम पहन सकते हैं। अब हम देखते हैं मकर लगन। मकर लगन में सबसे पहले बना हमारा नीलम, इसके बाद डायमंड, हीरा, पंचम भाव का स्वामी, नवम भाव का स्वामी हमारा बुध, पन्ना। इसके साथ अगर और भी सपोर्टेड चाहिए तो हमारे को ये हम 4th और 11th हाउस का स्वामी जो मंगल बनता है, इसका स्टोन भी हम पहन सकते हैं। कहीं में इनकम की कमी आ रही हो तो आप इसको ले सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं मकर के बाद कुंभ। कुंभ लगन भी शनि का ही होता है, मूल त्रिकोण राशि इसकी।
कुंभ लगन के लिए एक विशेषता और बता देता हूं जब तक यहाँ पे देख रहे हैं। इनको पहचान पाना बड़ा मुश्किल होता है। कुंभ का मतलब होता है घड़ा। घड़े के अंदर क्या है ये आपको पता नहीं चलेगा। ऐसी ही विशेषता वृश्चिक राशि के अंदर भी होती है। वृश्चिक राशि भी छुपी हुई होती है। उनके मन में कब क्या है पता ही नहीं चलता। वो अपने मन की बात जल्दी बताते नहीं है। इसी तरह से कुंभ लगन वाले, इनके भी मन में क्या है क्या नहीं पता ही नहीं चलेगा। इनके लिए तो एक बड़ा सिंपल सा उपाय है कि घड़े में रखा हुआ जल इनको जरूर पीना चाहिए। ऐसे कई सरल उपाय हैं जिनको हम देने की कोशिश करेंगे आपको। जो महंगे स्टोन नहीं भी पहन सकते तो उनके लिए सब्स्टिट्यूट भी आप पहन सकते हैं। जरूरी नहीं है कि महंगे महंगे, क्योंकि हर रत्न की एक कलर बेस की जो क्वालिटी होती है वो काम करती है। अभी 2 मिनट इस पर भी चर्चा हम करेंगे। अभी हम मकर राशि के लिए देख रहे हैं कि मकर राशि के लिए हमारे को क्या क्या सूट करता है। तो मकर राशि के लिए सबसे पहले हमारा नीलम सूट करता है, पन्ना सूट करता है क्योंकि पंचमेश होता है, और नवमेश का आपका डायमंड या हीरा। इसके साथ में हम तृतीयेश और दशमेश का मूंगा भी आप पहन सकते हैं, मंगल का स्टोन। अब हम लेंगे मीन राशि। बृहस्पति की राशि है। मूल रत्न पुखराज बनता है। टोपाज भी पहन सकते हो, सिरहना भी पहन सकते हो। पहले कोशिश यही करो कि सस्ता स्टोन पहनो, महंगा स्टोन ना पहनो। अगर सस्ता स्टोन काम करता है तो महंगा भी काम करेगा। सबसे पहले वही पुखराज, पंचमेश मोती, नवमेश मंगल, ये हमारे 3 रत्न इसके अंदर बनते हैं। साथ में आप इसमें अगर पहनना चाहो तो पन्ना भी पहन सकते हो, क्योंकि ये चतुर्थेश है आपका, शुभ प्रभाव में होना चाहिए। ये थोड़ा सा हम इसके अंदर देख लेंगे। ये थी हमारी मीन राशि, मीन लगन। तो दोस्तों आपने अभी रत्नों के बारे में सब कुछ देखा, स्टोन के बारे में देखा जिसको मनी भी कहते हैं। इसके साथ साथ आप अगर ये रत्न ना भी पहन पाए तो इनके सिंपल उपाय और भी कर सकते हैं, जिसको हम अगली वीडियो में देने की कोशिश करेंगे। किसी भी डेट ऑफ बर्थ के अंदर हमारे को कैसे पहली नजर के अंदर स्टोन देख रहे हैं वो हमने आपको बता दिया है कि कौन सा रत्न आप चुनाव कर सकते हैं। मेन बेसिक बात वही है। अब दोबारा से मैं आपको बता रहा हूं, लग्नेश का, पंचमेश का और नवमेश का ये रत्न तो हम पहन सकते हैं, इसमें पहनने में कोई दिक्कत नहीं आती। सिर्फ हमारे को पहनना किसका नहीं है, सबसे पहले अष्टमेश का नहीं पहनना, 12वें भाव के स्वामी का नहीं पहनना, तीसरे भाव के स्वामी को हमें देखना है कि ये पहनना है या नहीं। ऐसे 11वें भाव के स्वामी को भी हमने देखना है कि ये पहनना है या नहीं। छठे के और 7वें भाव के स्वामी को भी हमने देखना है। 10th का हम पहन सकते हैं क्योंकि ये ज्यादातर सही रहता है पहनना, क्योंकि काम को तो सबको ही ठीक करना होता है, तो इसका हम पहन सकते हैं। इसके साथ साथ दशा और महादशा का रत्न भी हमने पहनना है, तो मगर ये देखकर ही पहनना है। ये नहीं कि हम किसी भी महादशा का रत्न पहन लें, वो सही नहीं होता। तो दोस्तों आपको ये कैसा लगा रत्नों का चुनाव? इसके अंदर कुछ और भी अगर आप जानना चाहें तो आप हमारे को कमेंट कर सकते हैं हमारी वीडियो को, और मेरी कोशिश होगी कि उसका जवाब मैं आपको जरूर दूं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आप ज्योतिष के बारे में कुछ और भी जानना चाहते हैं तो उसके बारे में भी हम आपको नई नई वीडियो देना चाह रहे हैं अभी। और ज्योतिष का एक पूरा का पूरा मैं
एक सरल ज्योतिष का जिसमें कोई गणित नहीं होगा, उसके बारे में भी मैं आपको बताने की पूरी कोशिश करूंगा। अच्छा दोस्तों, नमस्कार, जय माता दी।